नमस्कार दोस्तों, कथा रंजन में आपका स्वागत है। कहानी शुरू करने से पूर्व एक नम्र निवेदन, कृपया हौसला बनाए रखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक करना ना भूलें। प्राचीन समय की बात है। भारत में काशी को विद्या पाने का सबसे श्रेष्ठ स्थान माना जाता था। देश के विभिन्न हिस्सों से छात्र वहां पढ़ने जाते। वहां धर्मानंद नामक गुरु रहते थे। उनकी पुत्री का नाम था सद्गुणवती। वह अपने नाम की तरह ही गुणों व रूप की धनी थी। धर्मानंद उसके लिए योग्य वर तलाश रहे थे। वे चाहते थे कि अपने छात्रों में से ही कोई बुद्धिमान दामाद तलाश लें। अपने छात्रों की बुद्धि की परीक्षा लेने के लिए वे उनसे बोले, प्रिय छात्रों, मुझे अपनी बेटी की शादी के लिए खास वस्त्र व गहने चाहिए। मेरे पास तो इतने धन नहीं है। क्या आप मेरे लिए इतना कर सकते हैं? उन्होंने चेतावनी भी दी, अगर कोई ये वस्तुएं चुराकर भी ले आए तो इतना ध्यान रखें कि कोई भी उसे चोरी करता न देखे। छात्रों ने गुरुजी की बात को बहुत ध्यान से सुना। अगले ही दिन से वे गुरु को वस्तुएं ला लाकर देने लगे। लेकिन एक छात्र गुणशील कोई भी वस्तु नहीं लाया। गुरु ने उससे पूछा, गुणशील, तुम तो कुछ नहीं लाए। गुरुजी, मैं ला सकता था, किंतु आपने कहा था कि बस चोरी करते समय कोई न देखे। लेकिन यह तो संभव ही नहीं। हो सकता है मुझे चोरी करते समय दूसरा न देखे, किंतु मैं तो देखूंगा ही। मेरी आत्मा ने मुझे चोरी करने की गवाही नहीं दी, गुणशील ने उत्तर दिया। गुरुजी मुस्कुराकर बोले, बहुत अच्छे। मैं वास्तव में तुम्हारे जैसे शिष्य की तलाश में था। तुम बहुत बुद्धिमान हो। तुम इस परीक्षा में खरे उतरे। बाकी सभी शिष्य यह सुनकर हैरान रह गए। गुरु ने उनसे कहा, मुझे तुम लोगों से कोई वस्तु नहीं चाहिए। मैंने तो आप में से सबसे बुद्धिमान शिष्य को पाने के लिए यह चाल चली थी। तुम सबको यह याद रखना चाहिए कि चोरी करना बुरी बात है, चाहे वह किसी की भलाई के लिए ही क्यों न की जाए। गुरु के आदेश पर शिष्यों ने चोरी का सारा सामान लौटा दिया। सद्गुणवती व गुणशील का विवाह हो गया। अपनी पुत्री के लिए योग्य वर पाकर गुरुजी बहुत प्रसन्न थे। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जिस काम के लिए अपना मन गवाही न दे, उसे कभी मत करो।